नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 30 होटल इस समय घाटे में चल रहे हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज प्रश्नकाल में विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कही। एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार निगम के घाटे में चल रहे होटलों को लीज पर देने के लिए नीतिगत फैसला लेने पर विचार करेगी। विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के एक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से 31 जनवरी 2023 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों नदी नालों में 2,73,34,891 मछली के बीज डाले गए। उन्होंने कहा कि गोविंद सागर, कोल डैम, पौंग डैम, चमेरा और रणजीत सागर डैम में वर्ष 2020-21 में 605 मीट्रिक टन से अधिक, 2021-22 में 601 मीट्रिक टन और 2022-23 में 28 फरवरी तक 503 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ है। कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज मार्च 2021 से कैवेडर ऑर्गन रिट्रीवल सर्जरी के लिए पंजीकृत संस्थान है और यहां अब तक 2 मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित ये सर्जरी तभी संभव है जब ट्रांसप्लांट से संबंधित ऑर्गन उपलब्ध हो। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने का मामला आज विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पहले सदन में भारी हंगामा किया और बाद में पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। सदन की बैठक आरंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव मिला है, लेकिन इस मुद्दे पर पहले ही विभिन्न सवालों के माध्यम से सदन में चर्चा हो चुकी है। ऐसे में नियमों के तहत इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती और वे विपक्ष के इस नोटिस को निरस्त करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की इस व्यवस्था के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा आरंभ कर दिया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगा। इस तरह विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल आरंभ कर दिया। इस बीच विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की चर्चा की मांग नहीं माने जाने पर पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर जल्द ही कोई नीतिगत निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए अभी 100 दिन ही हुए हैं, इसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स के मामले पर विपक्ष के वॉकआउट को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। दिल्ली से शिमला लौटने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया और अब विपक्ष में आते ही उन्हें आउटसोर्स कर्मियों की चिंता सता रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने बजट भाषण में आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों के हितों के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वे आउटसोर्स के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। एनडीपीएस एक्ट में संशोधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति देने की मांग की है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए सरकार पर राजनीतिक मकसद से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उसका जिक्र बजट में नहीं दिखा, बल्कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें हटाने में लगी हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।